आप भी उन लोगों में से हो जो रात को बड़े-बड़े प्लान्स बनाते हैं, सुबह पांडे भी तो हो रहे हैं, सफाइयाँ भी करनी है, तो वो भी मेरे बहन-भाई हैं और सुबह उठकर सिर्फ़ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो आज का व्लॉग आपके लिए है क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव लड़की बनूँगी। लेकिन आखिर में क्या हुआ? काम ज़ीरो, थकन फुल और मोबाइल यूसेज अनलिमिटेड। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अपना मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आपने आज के व्लॉग को फुल वॉच करना है क्योंकि आज के व्लॉग में आपको मज़ा भी आने वाला है। आज का व्लॉग इसीलिए ख़ास है क्योंकि मैं रात में बड़े-बड़े प्लान्स बना के सोती हूँ। सुबह उठ के ये टाइम से कर लेना है, ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, पढ़ना भी है, सारा कुछ करना है। लेकिन सुबह उठते साथ ही पता नहीं सुस्ती क्या चीज़ है, वो खुद ब खुद ही सुबह मेरे पास आ जाती है और मैं भी उस तरह की उसे एक्सेप्ट फ़ौरन कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग ख़ास आपके लिए क्योंकि कल रात मैंने अपने आप से बड़े-बड़े वादे किए थे। मैंने सोचा था कि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैंने दिल में पूरी प्लानिंग कर ली थी। सुबह जल्दी उठना है, घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, रूम क्लीन करने हैं, सारे काम वक़्त पर कंप्लीट करने हैं। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि आज के बाद लोग कहेंगे वाह! कितनी रिस्पॉन्सिबल लड़की है। फिर सुबह हुई और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरी आँख खुली, मैंने खुद से कहा कि आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव होगा। लेकिन फिर अचानक मेरे बेड ने मुझे दोबारा अपनी तरफ खींच लिया और मैंने सोचा कि बस 2 मिनट और आराम कर लेती हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ वो 2 मिनट सीधा 30 मिनट बन गए। क्या होना था? अम्मी जान की आवाज़ आई, "उठ जाओ, सफाई कर लो, सफाइयाँ पड़ी हुई हैं, कोई ना कोई आ जाता है।" मैं सुस्ती को छोड़ा, सुस्ती मुझे फिर आवाज़ें देती रह गई, "तुम आज मेरी दोस्त नहीं ना बनी, तो मैंने भी दोबारा तुम्हारी दोस्त बनना।" अच्छा फिर मैं उठी, फिर मैंने सफाइयाँ की, सफाइयाँ कर-कुर के और फिर सुस्ती पड़ गई, फिर क्या होना था? मैंने इस सुस्ती के साथ सुलह करनी चाहिए क्योंकि मेरा और सुस्ती का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा सुस्ती के बगैर तो गुज़ारा नहीं होता। हम एक-दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते और मेरा और सुस्ती का रिश्ता फिर तो ऐसा है जैसे चाय और बिस्किट का रिश्ता होता है। मेरा और सुस्ती का ताल्लुक इतना पुराना है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने जन्म लिया है और मैं और सुस्ती एक-दूसरे से बड़े हट ही नहीं पाते। और सुस्ती और मेरा ताल्लुक भी इतना पुराना भी है कि मोटिवेशन भी मुझे देखकर वापस चली जाती है। मेरा और सुस्ती का बॉन्ड बहुत डीप है। हुण तुसीं भी सोच रहे होगे कितना डीप है, मैं तुहानू दसदी कितना डीप है। जब मैं रात को सोती हूँ, तो सुस्ती को अपने साथ लेकर सोती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ, तो सुस्ती को उठने ही नहीं देती बल्कि खुद भी सुस्ती के साथ ही लेट जाती हूँ। फिर इस नाल ही मेरा ते सुस्ती दा ताल्लुक एक ऐसा होना कि अलार्म भी याद मान जांदा कि एह् नहीं उठन आले, इन्हां नू पए रहन दो। फिर मेरा और सुस्ती का रिश्ता देखकर जो है वो हर कोई हैरान होता है और इमोशनल भी बेड भी इमोशनल हो जाते हैं। और फिर सुस्ती के मैं थोड़ा-सा खिलाफ भी होती हूँ। अक्सर होया रहता है खिलाफ, सुस्ती मेरे खिलाफ, मैं सुस्ती के खिलाफ क्योंकि खिलाफ हुए बगैर बिल्कुल गुज़ारे नहीं जे। तो मेरे अंदर टैलेंट बहुत है, बस सुस्ती ने मैनू माड़िया पिया है, सुस्ती से बाहर ही नहीं आने देती। मैं इतनी सुस्त हूँ कि कभी-कभी पानी पीने का भी सोचती रहती हूँ कि कोई देवेगा तो पी लाँगी, ना देवेगा तो बैठी रवांगी। और मेरी सुस्ती का लेवल ये है कि मैं साइड बदलने से पहले भी सोचती हूँ कि किस बदलूँ, ना बदलूँ। लोग कहते हैं मूव ऑन और मैं बेड से मूव नहीं हो पाती। मेरी सुस्ती और मेरा बेड, ये जेह्ड़ा मेरा बेड ते मेरी सुस्तियाँ ते नाल मैं वां। ये एक पक्की कहानी जे, सच्ची कहानी जे। और इसी के बाद मैं काम शुरू करने से पहले ही थक जाती हूँ। अभी काम शुरू नहीं करती और थकावट इतनी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। फिर क्या हुंदा है, फिर मैं सुस्ती को आवाज़ें दे रही होती हूँ, "आ जाओ, आ जाओ।" और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला चार्जर लेने के लिए उठना है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे होता है? तुसीं भी इंज करदे हो कि चार्जर मंगन वास्ते, पानी मंगन वास्ते आवाज़ां दे रहे होंदे, "पानी दे दो, पानी दे दो।" और मैं तो इतनी लेज़ी हो गई हूँ कि अगर मोटिवेशन दरवाज़ा भी नॉक करे तो मैं कहूँगी कल आना। सुस्ती मेरे खून में नहीं, मेरे वाईफ़ाई की तरह पूरे घर में फैली हुई है। मैंने आज सोचा था कि कुछ बड़ा करूँ, फिर कंपनी ने मुझे इमोशनली रोक लिया। मेरा डेली रूटीन खाना, मोबाइल, सोना, फिर गिल्ट फ़ील करना। अम्मी कहती है तुम्हारी सुस्ती एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगी। फिर क्या होया, फिर जी मैं सोचा कि चलो कोई तो रिकॉर्ड बनेगा ना, भावें सुस्ती ही बन जाए। आज तक रिकॉर्ड बना नहीं सके, चलो सुस्ती का रिकॉर्ड बना लिए। एक इम्पोर्टेंट बात, आज आपने मेरी और सुस्ती की एक तारीखी कहानी सुन ली होगी और आपने इसे अपने माइंड में पक्के तरीके से बिठाना नहीं है कभी भी। अच्छा वैसे आपके साथ एक दिल की बात खोल ही लूँ, जिन्नी मैं सुस्ती करती है ना, भावें सुस्ती मुझे काम करने के लिए उठती है और सुस्ती कहती है बैठ जा बहन, कल भी तो दिन है ही। और मेरा और सुस्ती का रिश्ता अब तो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इतना मजबूत हो गया है कि मोटिवेशन भी देख के मुँह चाड़ के पीछे मुड़ जाती है। तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि सुस्ती मेरे अंदर नहीं, मैं सुस्ती के अंदर हूँ। अच्छा वैसे तुहानू सच्ची गल दस्सां ते हुण ते मैं वाक़ई सोच लिया कि बहुत सुस्ती करनी, रज के सुस्ती करनी। लेकिन इसी के साथ मैंने ये भी सोच लिया कि अपनी सुस्ती को थोड़ा कम करिया जाए और कम करने से ही कुछ बनना है क्योंकि प्लान्स बनाने से कुछ नहीं होता जब तक इंसान खुद कोशिश ना करे। इसलिए अब आहिस्ता-आहिस्ता खुद को बेहतर बनाने की कोशिश रही हूँ। दुआ करना वाक़ई प्रोडक्टिव बन जाऊँ, नहीं ते सुस्ती ते जान छड्डण वाली नहीं क्योंकि 17 साल हो गए सुस्ती नूं नाल-नाल लई फिरदे आ। इन्नी चाहत, इन्ना प्यार, इन्नियां मुहब्बतां हैं, कदी रिश्तेदारां नाल नहीं सी होईयां जिन्नी सुस्ती नाल हो गई है। ते हुण सुस्ती नूं पड़े भी नहीं ठहर जांदा। 17 साਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मैं 1700 ਵਾਰੀ ਲੜ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਜ-ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਸਤੀ ਭਰ ਲਓ। ਖੁਸੂਸਨ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ-ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਸਤੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਆ, जितनी देर तक दो को छितर ना पे उतनी देर तक हिलना जुलना नहीं बिल्कुल भी। वैसे मुझे कुट तो नहीं पड़ती लेकिन
ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਜਾ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਠੋ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਸਕੂਨ ਦੀ, ਐਸੀ ਚੈਸ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਐਸੀ ਕੱਢਣੀ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੀ, ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। तो फिर आपने जी करने हैं काम, उसके बाद काम करने के बाद फिर नहीं सुस्ती, फिर अपने सारे काम शाम करके। और जिस तरह मेरा लास्ट डे था तब मैंने पेंटिंग बनाई थी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर की। अब हर वक्त तो सुस्ती अच्छी नहीं होती, लेकिन ये मशवरा भी अच्छा थी कि सुस्ती काट लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। एक तो सेहत दा राज है ही जे, उसके बाद सुस्ती का नाम ले लेके अब तो मुझे भी सुस्ती होने लगी है। सुस्ती की वजह से नींद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਸੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ पता लगे, वो बासियाँ नहीं कहीदा, कहीदा जमाइयाँ। मैंने तो हुन याद आया, हाँ वो मुझे जमाइयाँ आनी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कहा अब व्लॉग का एंड किया जाए, कहीं ये ना हो बहुतियाँ जमाइयाँ आनियाँ शुरू हो जाते एक तो व्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ भी। चलो जी, कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, कैसी लगी आज को आपको मेरी ठंडी ठंडी मीठी मीठी फनी फनी बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इंतजार चलिए हो तो कमेंट करना लाजमी याद रखियो। अच्छा मैं क्या जल्दी सी कमेंट करना भूल जाए, लेकिन आपने याद रखना है कमेंट करना। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, मजीद फनी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें। और कल को इंशाल्लाह आपको एक मैं जादू बताने वाली हूँ, जो आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेरी जान छो।